कोलकाता में एयर इंडिया AI-180 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रहे विमान के इंजन में खराबी की वजह से लैंडिंग। इंजन में खराबी की वजह से विमान कोलकाता से नहीं भर सका उड़ान। सभी यात्रियों को कोलकाता उतारा गया। अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए 125 लोगों के DNA का सैंपल मैच हुआ। अब तक 83 शव परिवार वालों को सौंपे गए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की 36 टीमें शवों के DNA सैंपल मैच करवाने में जुटी। 124 मृतकों के परिवार से लिया जा चुका है संपर्क। कैप्टन सुमित सब्रवाल का पार्थिव शरीर मुंबई के पवई में उनके आवास पर लाया गया। 12 जून को अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त फ्लाइट के कैप्टन थे सब्रवाल। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज लौट सकते हैं वॉशिंगटन। व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान इजराइल जंग को देखते हुए G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर लौटेंगे ट्रंप। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया, ईरान नहीं जीत रहा इजराइल से जंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी बड़ी चेतावनी। पोस्ट कर लिखा, ईरान को परमाणु समझौते पर साइन कर लेना चाहिए था। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर दिया अमेरिका फर्स्ट का नारा। कहा, अमेरिका फर्स्ट का मतलब कई महान चीजें हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के वॉशिंगटन वापस लौटने से पहले G7 के सभी मेंबर्स ने रॉकी पर्वत के बैकग्राउंड में खिंचवाई फैमिली फोटो। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने राउंड टेबल पर G7 समिट को शुरू करने का ऐलान किया। पीएम मोदी साइप्रस से कनाडा पहुंचे। कैनना 6 में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। कनाडा के कैलगरी पहुंचने पर पीएम मोदी का ट्वीट, शिखर सम्मेलन में विभिन्न नेताओं से मुलाकात करूंगा। पीएम मोदी लगातार 6ठी बार G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी के अलावा G7 शिखर सम्मेलन में 14 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी 3 देशों के दौरे के आखिरी चरण में कल क्रोएशिया के लिए रवाना। क्रोएशिया के पीएम आंद्रेज प्लेनकोविच और राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच से करेंगे मुलाकात। इजराइल का ईरान पर लगातार बमबारी और हमला जारी। तेहरान में ईरानी ब्रॉडकास्ट बिल्डिंग पर हमला। बम गिरते ही स्टूडियो से लाइव छोड़ भागी टीवी एंकर। इजराइल की बमबारी के बाद स्टूडियो में हर तरफ मलबा गिरने लगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजराइल के हमले में ईरानी रेडियो और टीवी से जुड़े कई कर्मचारी मारे गए। ब्रॉडकास्ट बिल्डिंग में आग लगी। इजराइल के हमले के तुरंत बाद ईरान ने की जवाबी कार्रवाई। इजराइल पर किए जबरदस्त मिसाइल अटैक। कम से कम 8 इजरायली नागरिकों के मारे जाने की खबर। इजराइल ने माना, शुक्रवार से अब तक हुए ईरानी हमलों में 24 नागरिकों की मौत, जबकि 500 से ज्यादा इजरायली घायल, कई इमारतों को नुकसान। अहमदाबाद में भारी बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत। सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी, यातायात में हो रही परेशानी। गुजरात के भावनगर में भारी बारिश के बाद एक स्कूल में पानी भरा। कई स्कूली छात्र क्लासरूम के अंदर पानी में फंसे। गुजरात के अमरेली में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़े। कई इलाकों में पेड़ उखड़े। अजमेर में बीती शाम तेज बारिश, आम जनजीवन प्रभावित। अरावली में सीजन की बारिश से ही नगर पालिका की पोल खुली। पहली बारिश की वजह से मोडासा शहर की मुख्य 4 सड़कों पर पानी भरा। प्रशासन ने मानसून पूर्व कार्यों के दावे जो किए वो सभी खोखले साबित हुए। अमरोहा में आम की फसल पर आंधी तूफान और बीमारियों की मार, पैदावार पर असर पड़ने से किसान परेशान। समाजवादी पार्टी 2027 में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेगी विधानसभा का चुनाव। सपा चीफ अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित समाजवादी अल्पसंख्यक सभा में किया ऐलान। अखिलेश यादव ने कहा, 2027 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जारी रहेगा। सभी नेता और कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर वोटर्स की लिस्ट जांच कर लें। हरियाणा की म्यूजिक मॉडल शीतल हत्या मामले में आरोपी सुनील को गिरफ्तार किया गया। सुनील को ही आखिरी बार शीतल के साथ देखा गया था। पुलिस पूछताछ में जुटी। हरियाणा पुलिस को शीतल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। पुलिस ने नहर से बरामद की सुनील की I-20 कार। फॉरेंसिक टीम गाड़ी की जांच में जुटी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक नया वीडियो आया सामने। हत्या के आरोपी विशाल आनंद और आकाश के पहाड़ पर चढ़ने का वीडियो सामने आया। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा, सोनम के माता पिता से भी पूछताछ की जानी चाहिए। कुशीनगर पुलिस ने मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। 15,000 नगद, चोरी के आभूषण बरामद। मौके से बाइक और अवैध तमंचा भी मिला। फिरोजाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। चोरी और लूट के कई मामलों में वांछित थे। बहराइच पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट को अंजाम देने वाले शातिर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पैर में गोली लगने से घायल। शामली की कैराना पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में गोली लगने से हुआ घायल। मौके से अवैध हथियार और बाइक बरामद। प्रयागराज में पार्किंग विवाद को लेकर भीड़ ने एक ही परिवार की जमकर पिटाई की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के जौनपुर में 4 साल की मासूम की हत्या के आरोपी अतीक ने पुलिस पर किया हमला। जवाबी कार्रवाई में अतीक के पैर में लगी गोली। यूपी के संभल में नगर पालिका की जमीन पर बने मकान और मस्जिद को अतिक्रमण हटाने का नोटिस। 6.5 बीघा सरकारी जमीन पर बने हैं 34 मकान और एक मस्जिद। वाराणसी में इंटरनेशनल योग डे की तैयारी तेज। नमो घाट पर सुबह के वक्त योग करने पहुंचे लोग। मंगलुरु के विधान सौधा के इको वॉक का आयोजन। पर्यावरण मंत्री ईश्वर खांडेर ने दिखाई हरी झंडी। डेप्यूटी CM के शिव कुमार इस दौरान हुए शामिल।